नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीक पर बात करने वाले हैं जो कीटों की दुनिया को देखने का नजरिया बदल रही है। बिल्कुल जी, नमस्कार। हाँ, ये कीटों के 3D अध्ययन से जुड़ी है और हमारे पास जो लेख है डायमंड सिंक्रोनट्रॉन का चमत्कार, वो इसी बारे में है। हाँ, ये ऑक्सफोर्ड में है ना ये सुविधा, डायमंड लाइट सोर्स। हमारा मकसद यही समझना है कि भाई ये जो एडवांस एक्सरे तकनीक है ये इन छोटे जीवों के बारे में क्या नया बता रही है। बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड की डायमंड लाइट सोर्स फैसिलिटी, हाँ, इसे डायमंड सिंक्रोनट्रॉन भी कहते हैं। आप ऐसा समझिए कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली एक्सरे मशीन है। कितना शक्तिशाली? मतलब सूरज से भी खरबों गुना ज्यादा चमकदार एक्सरे किरणें। इतनी पावर से हम कीटों के अंदर की बनावट को गजब की डिटेल में देख पाते हैं। गजब की डिटेल मतलब कितना? लगभग परमाणु स्तर तक, उनके शरीर के छोटे से छोटे हिस्से। परमाणु स्तर? ये तो सुनने में ही यकीन नहीं होता। लेकिन लेख में जो सबसे दिलचस्प बात लगी मुझे वो ये कि पहली बार वैज्ञानिकों ने कीटों के पंख, उनकी आंखें और यहां तक कि उनका पूरा नर्वस सिस्टम वो भी 3D में देखा है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और वो भी कीट को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब इतनी शक्तिशाली एक्सरे से? हाँ, ये कमाल की बात है। देखिए, तकनीक इतनी तेज है कि एक्सरे बहुत कम समय के लिए पड़ती है कीट पर, तो उसे कोई नुकसान नहीं होता। हम एक तरह से उनके शरीर के अंदर झांक लेते हैं, उनका पूरा ब्लूप्रिंट देख लेते हैं और वो सुरक्षित रहते हैं। और जो दिखता है वो तो अद्भुत है। कोई उदाहरण देंगी? जैसे लेख में पंखों की संरचना का जिक्र है, उससे क्या पता चला? हाँ, जरूर। जैसे पंखों की 3D संरचना से ये समझ आया कि कैसे बहुत ही महीन नसें होती है ना उनमें, वो उड़ने के दौरान पंख को मजबूती भी देती हैं और लचीलापन भी काम करती हैं। ये बारीकियां पहले के जो 2D स्कैन थे या माइक्रोस्कोप, उनसे पता ही नहीं चलती थी। तो इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ये कीट इतने कुशल उड़ा के होते कैसे हैं। अविश्वसनीय है। ये तो जैसे प्रकृति की इंजीनियरिंग को परत दर परत खोलना हो गया। और आंखों के बारे में क्या? उनकी 3D इमेज से क्या पता चला? कीटों की जो कंपाउंड आईज होती हैं, संयुक्त आंखें, हाँ, वो बहुत जटिल होती हैं। हाँ, वो तो है। इस तकनीक से हमने उनके अंदर जो छोटे छोटे लेंस होते हैं, ओमैटिडिया कहते हैं उन्हें, उनकी बिल्कुल सटीक 3D ज्यामिति देखी है। अच्छा। मतलब उनका पूरा स्ट्रक्चर। अच्छा। इससे पता चलता है कि कुछ कीट कम रोशनी में भी कैसे देख लेते हैं या फिर तेज गति से हिलती चीजों को कैसे ट्रैक कर पाते हैं। उनकी आंखों की बनावट, उनके रहने के तरीके, उनके व्यवहार से सीधे जुड़ी है। और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, उसे 3D में देखना तो और भी मुश्किल रहा होगा। हाँ, वो तो चुनौतीपूर्ण था, लेकिन संभव हुआ। हम पहली बार कीट के दिमाग से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जो मुख्य नसें जाती हैं, न्यूरल पाथवेज, उनका नक्शा बना पा रहे हैं। वाह! ये अभी शुरुआती काम है, पर सोचिए इससे कीटों का व्यवहार, वो कैसे सीखते हैं, बाहरी चीजों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब समझने में कितनी मदद मिलेगी। ये तो फिर सिर्फ अकादमिक दिलचस्पी की बात नहीं रही। लेख में ये भी था कि ये तकनीक कीटों के विकास को समझने, मतलब एवोल्यूशन, और उनकी जो संख्या घट रही है आजकल, उसके कारणों को समझने में भी मदद कर रही है। बिल्कुल सही। जब हम पुराने मतलब जीवाश्म बन चुके कीटों की 3D संरचना की तुलना आज के कीटों से करते हैं, तो लाखों सालों में जो बदलाव आए हैं वो ज्यादा साफ दिखते हैं। और जहां तक कीटों की संख्या में गिरावट का सवाल है, जो आज एक बहुत बड़ी चिंता है, ये तकनीक हमें उनके शरीर की उन कमजोरियों को पहचानने में मदद करती है जो उन्हें शायद जलवायु परिवर्तन या कीटनाशकों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाती हों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये समझ जाएं कि कोई खास कीट किसी खास बदलाव, जैसे तापमान बढ़ना, उसके प्रति इतना सेंसिटिव क्यों है, हाँ, तो हम उसे बचाने के लिए शायद बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं। निश्चित रूप से यही तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप समस्या की जड़ को इतने बारीक लेवल पर समझ पाते हैं, जैसे पता चले कि तापमान बढ़ने पर कीट के सांस लेने के सिस्टम पर क्या असर होता है, या कोई कीटनाशक उसके नर्वस सिस्टम को कैसे ब्लॉक करता है, हाँ, तो फिर बचाने के जो प्रयास हैं संरक्षण के, वो ज्यादा टारगेटेड और असरदार हो सकते हैं। ये जानकारी हमारी जैव विविधता, मतलब बायोडाइवर्सिटी, उसे बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका असर सिर्फ कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी तक ही सीमित नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेख भी यही इशारा करता है कि इसके असर बहुत दूर तक जाएंगे। जैसे कृषि में, एग्रीकल्चर में हम परागण करने वाले कीटों को या फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को बेहतर समझ सकते हैं। सही बात है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में हम फूड वेब में, इकोसिस्टम में कीटों का क्या रोल है वो और गहराई से जान सकते हैं। हाँ। और क्लाइमेट साइंस में भी। क्लाइमेट साइंस में कैसे? हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बदलते मौसम का कीटों की आबादी पर, उनके फैलाव पर क्या असर पड़ेगा। ये सब जुड़ा हुआ है। तो ये तकनीक सिर्फ कीटों को स्टडी करने का एक नया टूल भर नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति संरक्षण और कई दूसरे विज्ञानों के लिए एक तरह का तोहफा है। हाँ बिल्कुल, इसे ऐसा ही माना जा रहा है। डायमंड सिंक्रोट्रॉन हमें प्रकृति के वो राज दिखा रहा है जो अब तक हमारी नजरों से छिपे थे। ये बारीक जानकारी हमें बड़े सवालों के जवाब देने में मदद कर रही है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आ रहा है जी, कि इस तरह की जो अभूतपूर्व बारीक जानकारी हमें मिल रही है, इसका इस्तेमाल करके भविष्य में हम अपने ग्रह के इस नाजुक इकोसिस्टम को बचाने और समझने के लिए